Hello everyone. Today we will discuss about Django login, logout and authentication. तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने किया था कि Django में अपने रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। हमने थ्री टाइप्स के यूजर्स के बारे में डिस्कस किया था, एक्टिव, स्टाफ एंड सुपर यूजर के बारे में। और हमने रजिस्ट्रेशन किया था, एक को बनाया था नॉर्मल स्टाफ यूजर, एक को एक्टिव यूजर बनाया था, दूसरे को स्टाफ यूजर बनाया था। आफ्टर दैट हमने उसमें एजेक्स इम्प्लीमेंट किया था। और अब हम इसमें करेंगे कि आपने अगर उसमें लॉगिन करवाना हो या लॉग आउट करवाना हो, वो कैसे करवा सकते हो आप। ऐप में रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लॉगिन। तो इसके लिए हम ज़ेंगो का जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम पहले उसको इंपोर्ट करेंगे। इसमें Django में हमें बहुत सारे जो है बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज मिलती हैं। तो पहले हम Django के ऑथेंटिकेशन सिस्टम से उसको लॉगिन और लॉग आउट को इंपोर्ट करेंगे और चेक करवाने के लिए जो यूजर ने एंटर किया है पासवर्ड और जो डाटा में सेव है क्या वो मैच कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ VS कोड एडिटर फॉर इनपुट। हमने ओपन किया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और इसके थ्रू मैं अभी VS कोड एडिटर को ओपन करूँगी। ये रहा मेरा जो प्रोजेक्ट है, डायरेक्टरी, और इसमें मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड को। और अब रन सर्वर करूँगी पाइथन मैनेज .py रन सर्वर, एंटर किया एंड एंटर करवाने के बाद यहाँ पे हमारा जो डमी वाला प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। और ये डमी प्रोजेक्ट है इसीलिए मैं जो डिज़ाइन है इसमें बहुत सिंपल रख रही हूँ। आपने डिज़ाइनिंग पार्ट ऑलरेडी कर रखी है अपने प्रोजेक्ट की, तो आपने वही वाला डिज़ाइन यूज़ करना है। जैसे मैंने ये कैटेगरीज एक्सेस करवाई हुई हैं, तो आपने पहले से डिज़ाइन उसका अच्छा अच्छा बना रखा था, कैटेगरी से आपने डमी ऐड की हुई थी, उसकी जगह आपने ये ऐड करना है। आपने ये डमी सिंपल नहीं डिज़ाइन रखना उसका। तो हम यहाँ पे ये साइन अप वाला हो गया था जिसमें रजिस्टर सक्सेसफुली हो रहा है और इसमें एजेक्स भी चल रहा है। और अब हम इसमें करेंगे लॉगिन वाला पार्ट। और कईयों ने आपने जो है बेस फाइल में बनाए हुए हैं कि जैसे मॉडल यूज़ किए हैं लॉगिन के लिए, पॉप अप बॉक्स यूज़ किए हैं, अलग पेज ही नहीं यूज़ किया लॉगिन साइन अप के लिए। तो मैं उसके लिए आज उनके लिए यहाँ पे जो लॉगिन के लिए मॉडल बनाऊंगी। तो आपने ये नहीं करना कि अगर मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया है तो अगर आपने अलग पेज बनाया है उसको चेंज कर दो। डिज़ाइन आपने सेम ही रखना है जो आपने पहले से बना रखा है। तो जैसे जरूरी नहीं है मैं कर रही हूँ वैसे ही करना डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी इसके लिए मॉडल बनाऊंगी। मैं इसीलिए ये बना रही हूँ क्योंकि ये तो आपने कर ही लिया, देख ही लिया कि कैसे होता है। मॉडल के साथ ही इसको आपने कैसे करना है हम वो कर लेते हैं। तो मॉडल क्या है कि हमने कहीं भी ओपन करें उस पर लॉगिन पे क्लिक करें तो वो लॉगिन हो जाए। तो ऐसे हमने एक मॉडल बनाना है। या यहाँ पे ही हम नए बार में भी ऑप्शन दे सकते हैं लॉगिन करवाने की, या ओपन मॉडल करके दे सकते हैं एज पर यूर चॉइस। तो मैं जो है बेस फाइल ओपन कर रही हूँ, ये रही हमारी base.html। इसमें ही मैं एक लॉगिन के लिए मॉडल बनाऊंगी। कॉलम डिप 12 रहा डिप। वैसे हम उसमें भी बना सकते हैं या चाहे तो नैबार में भी लॉगिन के लिए डिव क्लास कॉल md12। सबसे पहले क्या आता है डिव क्लास मॉडल, और एक बटन के क्लिक के ऊपर मॉडल शो करवाना है। मैं मॉडल वैसे ये हमने किया हुआ है क्लास में कोड। मॉडल ओपन करवा देती हूँ एक, यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसमें UL बनाऊँ एंड आई बनाऊँ लॉगिन।
क्लास और इसको क्लास नैप आइटम एंड लिंक को क्लास नैप लिंक सेव किया इसको। ये आ गया लॉगिन और इसको राइट साइड पे करना है तो इसको मैं लगा देता ऑटो। ये आ गया राइट साइड पे लॉगिन और इस पे हम बटन लगा सकते हैं चाहे तो। लॉगिन को मैं क्लास दे देती हूँ btn आउटलाइन लाइट। आउटलाइन वाले बटन कैसे होते हैं, ये डिज़ाइनिंग है, आप डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। btn आउटलाइन डेंजर। ओके, मैंने इस पे नैब वाली ओके ये पहले से इसमें क्लास लग रखी है तो मैंने क्लास 2 टाइम्स लगा दी है, माय मिस्टेक। तो इसको मैं पहले वाले को रिमूव कर देती हूँ। ये आ गया नैब लिंक, चाहे तो आप इससे रिमूव कर दो। ये ऐसे बन गया और साइन अप वाले को भी ऐसे ही करना है। तो ये जो है लिस्ट आइटम है, यहाँ से उठा के इसको ये वाले अनऑर्डर लिस्ट में पुट किया मैंने इसको, और इसको भी सेम क्लास। साइन अप और लॉगिन, चाहे तो थोड़ी सी मार्जिन दे सकते हो आप। मार्जिन राइट, वैसे ज़्यादा राइट लेफ्ट वाली मार्जिन देनी नहीं चाहिए, उससे स्क्रॉल बार आ जाती है। तो अब चलो ठीक है, ज़्यादा कम दे सकते हैं बट ज़्यादा नहीं दे सकते। लॉगिन पे क्लिक करें तो एक मॉडल ओपन हो जाए। तो मॉडल हमने ये बना रखा है, इस मॉडल को मैं आईडी दे रही हूँ। आईडी मैंने इसको दी माई मॉडल। सेव के इसके लिए jQuery और JS लिंक होने चाहिए। jQuery का लिंक पहले आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट का लिंक बाद में आना चाहिए। ये हमने काफ़ी टाइम डिस्कस कर भी रखा है। तो डाटा टॉगल में मैंने लिखा यहाँ पे मॉडल एंड डाटा टारगेट में हैश माई मॉडल। क्योंकि इसको तो कुछ तो आ रहा है यहाँ पे, देखो आ गया मॉडल। H1 पे लगाया हुआ है मैंने स्टाइल, तो सभी H1 पे लग रहा है। तो ये H1 में मैंने ये लिखा हुआ था मॉडल के इनसाइड हमें क्या चाहिए, डिव क्लास मॉडल डायलॉग होता है। मॉडल डायलॉग के इनसाइड कौन सी क्लास होती है, मॉडल कंटेंट और कंटेंट में हम बनाएंगे हेडर बॉडी फुटर होता है मॉडल का। डिव क्लास मॉडल हेडर और इसमें क्लोज का बटन बनाना है। तो बटन बना सकते हो आप, बटन % टाइम्स फॉर क्रॉस के लिए, एंड बॉडी में डिव क्लास मॉडल बॉडी। इसमें मैंने एक फॉर्म बनाना है तो फॉर्म स्टार्ट किया। फॉर्म में डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसमें मैंने एक लिया लेबल में मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, इसको मैं दूंगी यूजर नेम दिया। आईडी कोई भी दे सकते हो। क्लास मैं इसको दूंगी फॉर्म कंट्रोल, एंड आफ्टर दैट ये हो गया यूजर नेम के लिए।
और इसके बाद हम इसमें करेंगे पासवर्ड। डिजाइनिंग मैं दोबारा से कह रही हूँ कि डिजाइनिंग आपने चेंज नहीं करनी, जो आपने पहले से कर रखी है वो आप कर सकते हो। तो पासवर्ड आ गया इनपुट, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड, और इसकी जो टाइप है वो भी पासवर्ड रखी। फॉर्म कंट्रोल आ गया, और एक हमें चाहिए सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए क्या होगी इनपुट टाइप, सबमिट के लिए होगी इनपुट टाइप सबमिट, और इसमें जो है नेम वैल्यू देख सकते हो आप, वैल्यू मैंने यहाँ पे दी सबमिट, और यहाँ पे हम इसको क्लास देंगे बीटीएन सक्सेस। सेव किया और रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखो एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो गया। ये क्लोज पे क्लिक करें। क्लोज कैसे होता है, पहले तो हम इस जो बटन है बटन को क्लास देते हैं, क्लोज देने से क्या हो जाता है कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। ये आ गया इस साइड, राइट साइड आ गया। और इसको क्लोज कैसे करवाना है उसके लिए आप लगा दो डाटा डिसमिस में क्या आपने डिसमिस करना है, मैंने डिसमिस करना है मॉडल को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडल। इस पे क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो ये डिसमिस होगा। और इसको फेड करवाना है, फेड करवाने के लिए आप इसमें क्लास यूज कर सकते हो, थोड़ी एनिमेशन लगती है। फेड किया, और अब देखते हैं कि ये, अब देखो थोड़ी एनिमेशन इसमें ट्रांजिशन आ रही है, थोड़ा स्लोली ये क्लोज और ओपन हो रहा है। चलो एनीवेज ये तो है हमारी स्टाइलिंग। इसको स्मॉल करना होता है तो हम क्या लगाते हैं मॉडल डायलॉग में मॉडल एसएम, और इसमें बाकी जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यूजर नेम और पासवर्ड में अगर आपने यहाँ पे पहले वो लगाना होता है कि आइकन लगाना है, वहाँ पे आप फॉर्म इनपुट ग्रुप यूज कर सकते हो, और इनपुट ग्रुप यूज कर सकते हो। आगे ये वो जो यूजर वाला और यहाँ पे पासवर्ड के लिए की वाला जो आइकन लगा सकते हो इनपुट ग्रुप यूज करके। जैसे एक बार यहाँ पे कर लेते हैं div क्लास इनपुट ग्रुप और दिस वन, और यहाँ पे div क्लास इनपुट ग्रुप अपेंड, और अपेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा, और इसमें क्लास इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। अपेंड क्या करता है बाद में कर देता है ऐड, जैसे मैंने इसमें ऐड द रेट लिख दिया, सेव किया, वो बाद में आ रहा है। अगर पहले ऐड करवाना होता है तो हम ये इनपुट को इसके पहले लिखेंगे और इनपुट को बाद में लिखेंगे, और अपेंड की जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रीपेंड। और फॉन्ट ऑसम भी हमें इसके लिए चाहिए, फॉन्ट ऑसम भी चाहिए। फॉन्ट ऑसम का आप ऑनलाइन CDN भी यूज कर सकते हो, फॉन्ट ऑसम ऑनलाइन CDN। तो मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे हमें, आई थिंक दिस वन, मैं इसको करूँगी कॉपी किया मैंने इसको, और इसको हम लगा देंगे CDN को हेड में। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इंटीग्रिटी की जरूरी नहीं है कि कट ही करना है, आपने ऐसे भी रख सकते हो। स्टाइल शीट, ये रहा हमारा लिंक। फॉन्ट ऑसम का ऑनलाइन लिंक लग गया। आपके पास अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन लिंक लगा दो, उसको स्टैटिक फोल्डर में रखें। ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो लिंक, बट ऑनलाइन के लिए हमें इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह मैं यहाँ पे लगाऊंगी, मेरे याद है क्लास का नेम FA यूजर। यहाँ पे यूजर की जगह ये कोई और आइकन आ गया, इसमें चेंज हो गया है, इसका न्यू वर्जन है तो इसमें चेंज हो गया है। आइकन की क्लास ये है फॉन्ट ऑसम
4.7 यूज़र आइकन। तो यूज़र जो आइकन है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या आइकन है यूज़र के लिए, इसकी क्लास क्या है। ये है सभी आइकन्स। ओके, वेब आइकन, इसमें से ये रहा यूज़र का आइकन। हमने ये लगाना है FA यूज़र ओ ये लग गया वैसे आइकन यूज़र का। तो पासवर्ड के लिए कौन सा था, पासवर्ड के लिए मैं यही इनपुट ग्रुप को ऐसी एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। और यूज़र नेम की जगह हमने नेम में किया है पासवर्ड, नेम में किया है पासवर्ड। और प्लेस होल्डर हमने इसमें नहीं बनाए, प्लेस होल्डर बना सकते हैं। प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, और इसका जो प्लेस होल्डर है उसको हम करेंगे एंटर यूज़र नेम। एंड यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, सेव करेंगे और यूज़र की जगह की। तो पासवर्ड के लिए ये रहा हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट। तो अब ये ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी हमने लिखा उस पर क्लिक करें, साइन अप हो जाए। तो अभी हमने ये मेथड भी देखो गेट यूज़ किया है, मेथड गेट है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है क्योंकि सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं और ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो जब भी हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा हो, पासवर्ड वगैरह हो, पासवर्ड को आपने गेट मेथड के साथ कभी भी नहीं यूज़ करना। पासवर्ड के लिए आपने ऑलवेज पोस्ट मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया पोस्ट, और पोस्ट मेथड अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम पोस्ट मेथड करते हैं तो क्या यहाँ पे मैंडेटरी होता है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखो CSRF की एरर आ रही है। इट मीन्स कि हमने CSRF टोकन जो है वो नहीं लगाया अभी तक। तो उसके लिए आपने यहाँ पे फॉर्म में ऐड करना होता है CSRF टोकन। इसको हम करेंगे सेव करवाने के बाद यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश और अब कोई भी एरर नहीं है। तो जो है फॉर्म हमारा है रेडी। अब हमने इसका करना है बैकएंड पार्ट। बैकएंड पार्ट के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें कि जो यहाँ पे मैंने किया, जहाँ पे जो मैंने फिल किया है और पासवर्ड फिल किया, सबमिट पे क्लिक करूँ तो पहले तो एक व्यू पे भेजना है इसको। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो base.html है, base.html तो हमने सभी पेजेस में इंक्लूड किया है, बट इसको बेस को हमने कहीं पे भी कॉल नहीं किया है। तो इसका हम कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। और मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि जो एक्शन है बाय डिफॉल्ट एक्शन उसी पेज के लिए होता है। आप एक्शन में कोई भी URL दे सकते हो जिसपे भी आपने जो है डाटा सेंड करवाना है। तो जो व्यूज है इन views.py मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी लॉगिन के लिए। और ये भी ध्यान रखना है आपने, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने कि जो नेम है फंक्शन का नेम लॉगिन नहीं रखना, क्योंकि जो लॉगिन है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। जो भी हम रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसके जैसे हो गया पाइथन लगा लो या जेंगो हो गया या URL है, ये जेंगो के कुछ और पाइथन के कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको हम नहीं यूज कर सकते, ये इसने पहले ही यूज कर रखा है। अगर आपने लॉगिन यूज कर लिया यहाँ पे तो आप जो इसका बिल्ट इन है यूजर उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो ओवरराइड हो जाएगा। तो आपने इसको पहले ऐसे, मैंने कुछ भी नेम रख दो बट इसका नेम लॉगिन नहीं रखना। मैंने इसका नेम रख दिया यूजर लॉगिन, लॉगिन नहीं रखना और कुछ भी रख दो लॉगिन। और मैंने यहाँ पे किया रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने कोई HTML नहीं करवाना, हमने यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करवाना है। तो और जो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी वो हमने इस व्यू तक लेके आनी है, इस फॉर्म का डाटा, जो ये वाला फॉर्म है इस फॉर्म का डाटा हमने इस व्यू तक लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉगिन फॉर्म। इस फंक्शन को हम कब कॉल करेंगे, पहले तो इसका URL बनाएंगे। कॉपी किया मैंने इसको urls.py और यहाँ पे मैंने लिखा पाथ में दिस वन यूजर लॉगिन व्यूज डॉट यूजर लॉगिन, और इसको मैंने नेम दिया यूजर लॉगिन। देन सेव किया, इसको सेव करवाने के बाद ये बन गई हमारी URL।
अब जो ये वाला फॉर्म का डाटा है, दिस वन फॉर्म का डाटा हमने इस URL पे, इस व्यू पे भेजना है, तो हम जो फॉर्म है फॉर्म के एक्शन में लगाएंगे ये वाली URL, ये है हमारा base.html में बनाया मैंने फॉर्म। बाय डिफॉल्ट तो ये इसी पेज में भेजता है। अब मैंने मैंने न्यू फंक्शन बनाया उस फंक्शन में भेजना है इस URL का डाटा। तो ये रही हमारी URL, मैंने यहाँ पे दे दी। अब जो भी आप इस फॉर्म में लिखोगे, मैंने इसमें कुछ भी लिखा, सबमिट पे क्लिक किया, ओ यहाँ पे एरर आ गई, मतलब फंक्शन कॉल हुआ है, यूज सेकंड ऐप यूजर लॉगिन डिड नॉट रिटर्न एन HTTP रिस्पांस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपने के पास एरर आती है, पैनिक नहीं होना कि एरर आ गई, आप उसको ट्राई किया करो खुद से डिबग करने का। तो ये क्लियर मेंशन है यहाँ पे कि इसमें ये बोल रहा है इट रिटर्न नन इंस्टेंट, कि जो यूजर लॉगिन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसमें कुछ रिटर्न करवाना मैंडेटरी होता है। अगर वो जो जिस पे रिक्वेस्ट भेजी है अगर वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, वो कुछ हमें वापस दे ही नहीं रहा, तो रिस्पॉन्स में क्या आएगा? तो इसीलिए रिटर्न लगाना मैंडेटरी होता है। बट ये क्लियर है कि ये देखो लॉगिन कॉल्ड जो है वो प्रिंट हो गया है हमारा, मतलब फंक्शन कॉल हुआ है, दैट्स व्हाई एरर आई है। तो मैं जहाँ पे आप जो है रिटर्न कुछ भी लिख दो, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स कर दिया मैंने, कॉल्ड ये लिख दिया मैंने, सेव किया इसको। अब दोबारा से इसको रन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया और इसके बाद कुछ भी यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड लिखा, सबमिट पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे जो है आना चाहिए, ये थोड़ा हो रहा है कॉल, लॉगिन, इसमें हम जो भी लिखेंगे, सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि जो ये फंक्शन है वो कॉल हो चुका है। और अब हमने यहाँ पे करवाना है लॉगिन। लॉगिन करवाने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ें पहले इंपोर्ट करनी पड़ेंगी बिल्ट इन। तो सबसे पहले फ्रॉम Django डॉट कंट्री डॉट ऑथ इम्पोर्ट लॉगिन, इसीलिए मैं बोल रही थी कि लॉगिन आपने नहीं कहीं नहीं रखना क्योंकि ये बिल्ट इन है। लॉगिन, ऑथेंटिकेट एंड लॉग आउट, ये बिल्ट इन है इसका लॉगिन सिस्टम का। हमें जस्ट यूजर नेम पासवर्ड देना है, ये चेक करेगा, अपने आप लॉगिन करेगा, हमें कुछ भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया लॉगिन, ऑथेंटिकेट एंड लॉग आउट। हमने क्या करवाना है, पहले यहाँ पे गेट करवाना है जो भी डाटा आया। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा के देखोगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में आ रहा होगा, जो आपने यूजर नेम वहाँ पे रखा हुआ है, यूजर नेम में और पासवर्ड में जो भी नेम रखा हुआ है, तो यूजर नेम का नेम है यूजर नेम एंड पासवर्ड का जो नेम है वो है पासवर्ड। तो यहाँ पे हम सेम यूज करेंगे जो हमारा है views.py, if request dot method equals to post, तो हमने क्या करवाना है, यूजर नेम क्या है, यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और इसमें मैंने करवा दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं सेव करवाऊंगी जो पासवर्ड यूजर ने फिल किया है पोस्ट, और इसमें है पासवर्ड। ये नेम, अगर आपके पास मल्टी वैल्यू की डिक्शनरी एरर आती है तो आप समझ जाओ कि आपने कहीं पे नेम में जो है कुछ आपने वहाँ पे मिस्टेक की है। तो ये यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास आ गए। अब हमने इसको मैच करवाना है। मैच कहाँ पे कैसे करवाएंगे हम, जस्ट हमें करने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि Django में बहुत चीज़ें बिल्ट इन है। मैंने जो इंपोर्ट किया है ऑथेंटिकेट, ये खुद से ही हमें चेक करके देगा। तो मैं यहाँ पे चेक करवा रही हूँ, यूजर इक्वल्स टू ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट में यहाँ पे यूजर नेम ही लिखना है। यूजर नेम में मैंने लिखा UN एंड पासवर्ड में मैंने यहाँ पे लिख दिया, पासवर्ड में मैंने लिखा जो यूजर ने किया है पासवर्ड। अगर तो ये यूजर नेम और पासवर्ड कहीं मैच कर गया
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो चेक करते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है क्या नहीं। तो मैं जो है यूज़र नेम और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज़र, सेव किया मैंने इसको। अब चेक कर रहे हैं, रिफ्रेश किया, लॉगिन। मैं यहाँ पे कुछ जो यूज़र नेम वहाँ पे है सर्च टेक और 1, ये मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम रखा हुआ है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने रखा हुआ है डाटाबेस में। इसको मैंने किया सबमिट। अब चेक करेंगे कि क्या आएगा, ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा रिटर्न। देखो यहाँ पे उसने वो यूजर रिटर्न कर दिया, मतलब जो वो यूजर है तो इसीलिए इसने ये रिटर्न कर दिया। देखो अगर हमने यूजर नेम और पासवर्ड सही लिखा है तो ये क्या कर देगा, लॉगिन करवाया। ये देखो यूजर्स में ये यूजर है सच टेक और मैंने पासवर्ड सही फिल किया है तो उसने ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। अगर मैं कुछ मिस्टेक करती यूजर नेम और पासवर्ड में, यूजर नेम में मैंने यहाँ पे मैंने लिखा सच टेक और पासवर्ड मैंने इनकरेक्ट फिल कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया नन। ठीक है, अगर तो वो यूजर मैच कर गया, यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर गया तो वो यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नन रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखो दोबारा से कुछ ऐसा फिल कर दूँ जो वहाँ पे है ही नहीं, अब मैंने यूजर नेम फिल किया ABCD और पासवर्ड फिल किया कुछ भी, सबमिट पे क्लिक किया तो ये नन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नन कब रिटर्न करेगा, अगर हमने यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड फिल किया है, और अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो वो हमें उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न, जैसे ये पीटर वाला है, आई होप सो मुझे याद होगा ये पासवर्ड, पासवर्ड भी याद नहीं है मुझे मैंने क्या रखा हुआ है। नन रिटर्न करवा रहा है, चलो कुछ न्यू रजिस्टर करवा के देख लेते हैं। साइन अप कर रही हूँ मैं, कुछ नेम ABCD EFGH, यूजर नेम ABCD, पासवर्ड ABCD रख रही हूँ मैं, ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी रखा मैंने, और कस्टमर एज अ कस्टमर साइन अप किया, साइन अप, तो ये हो गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करवाना है यूजर नेम ABCD, पासवर्ड ABCD, तब ये ABCD रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट को, ये आ गया। बट अगर हमने ये इनकरेक्ट फिल किया यूजर नेम और पासवर्ड, मैं यहाँ पे यूजर नेम ABCD लिखा, पासवर्ड कुछ भी फिल किया तो यहाँ पे आ गया नन। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमने इसको लॉगिन करवाना है, लॉगिन करवाना है उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक टू फंक्शन बना देती हूँ कि एक तो है स्टूडेंट का, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा ये, कि जैसे स्टूडेंट और टीचर हो गया, और डॉक्टर पेशेंट हो गया, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें जो मैंने बनाया है कस्टमर और सेलर का, तो टू मैं यहाँ पे HTML फॉर्म बना रही हूँ, या जिसमें कि एक है स्टूडेंट का डैशबोर्ड, स्टूडेंट का डैशबोर्ड, कस्टमर का डैशबोर्ड, और एक है सेलर का डैशबोर्ड। ठीक है, तो टू डैशबोर्ड है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड कस्टमर का है तो कस्टमर का डैशबोर्ड ओपन हो जाए, और अगर सेलर का है सेलर ओपन हो जाए, अगर एडमिन का है यूजर नेम पासवर्ड तो एडमिन पैनल ओपन हो जाए। ये करना है हमने। तो उससे पहले मैं यहाँ पे टू फंक्शन मैं ऐसे ही बना देती हूँ। इसको थोड़ा और फॉर नाउ मैं अभी इस वीडियो में लॉगिन करवाती हूँ कि कैसे ये लॉगिन करवाने हैं अलग अलग, और उसको लॉग आउट और भी ज़्यादा जो है इसको कस्टमाइज कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।
ये आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं फॉर नाउ लॉगिन करवा देती हूँ कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ यूज़र, अगर यूज़र है तो ये चलेगा कोड, एल्स कहीं भी स्टेटस को रिटर्न करवा दो, होम पेज पे करवा देते हैं, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट जो है हमारे, कौन सा पेज है हमारा, होम पेज का जो नेम है वो है home.html, home.html, home.html। इसमें मैं स्टेटस भेज देती हूँ, स्टेटस में मैंने यहाँ पे भेजा कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड ये होना चाहिए। तो ये जो स्टेटस है ये कब वहाँ पे हमने शो भी करवाना है home.html में। तो हमारा जो home.html है ये रहा home.html, इसमें स्टेटस शो करवाना है और स्टेटस पहले नहीं शो करवाना, ब्लैंक नहीं करवाना। कब करवाना है, जब स्टेटस में कुछ आए तो भी करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इफ स्टेटस की, अगर स्टेटस आया एंड इफ, और इसके बाद मैंने यहाँ पे किया अलर्ट स्क्रिप्ट बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट /script, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी ओपन जावा स्क्रिप्ट अलर्ट को, और स्टेटस आई इसमें शो हो जाए और इसकी जो विंडो डॉट लोकेशन स्टेटस होगा, ओके पे क्लिक करें तो इसी पेज पे हमने इसको भेज दिया। तो चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं। अब अगर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट फिल किया, ABCD फिल किया एंड ABCD फिल किया, तब तो मैंने पास करवाया हुआ है, कॉल्ड आ गया, ठीक है। बट अगर ये इनकरेक्ट है, यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ये आ गया इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ओके पे क्लिक किया तो इसी पेज पे है। देन इसमें अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने लॉगिन करवाना है इसको, कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो इसको हमने लॉगिन करवाना है। तो लॉगिन करवाने के लिए मैंने यहाँ पर किया लॉगिन, जो ऊपर हमने फंक्शन को कॉल किया है, और ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो लॉगिन है ये बिल्ट इन है, आपने किसी भी मॉडल व्यू का नेम लॉगिन नहीं रखना। तो लॉगिन में मैंने पास की रिक्वेस्ट, जो ये वाला वेरिएबल होता है रिक्वेस्ट, और इसमें पास किया जो भी यूज़र को लॉगिन करवाना है, लॉगिन हो जाएगा। और अगर तो वो लॉगिन होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जो मैंने आपको बोला भी था कि आप डिज़ाइन कर लो हर एक का डैशबोर्ड। तो अगर तो वो सुपर यूज़र है तो वो एडमिन पैनल पे चला जाए, अगर वो नॉर्मल यूज़र है तो स्टूडेंट का डैशबोर्ड, या जैसे इसमें है एक तो है कस्टमर और एक है सेलर, कि अगर वो सेलर का यूज़र नेम पासवर्ड है सेलर वाले पे चला जाए डैशबोर्ड पे, अगर कस्टमर है तो कस्टमर वाले डैशबोर्ड पे चला जाए। तो अब हम इसमें चेक करेंगे यही कि अगर इफ यूज़र डॉट इज सुपर यूज़र, कि अगर तो वो सुपर यूज़र है, और ये इसी ऑर्डर में लगाना है क्योंकि जो सुपर यूज़र है वो एक्टिव और स्टाफ दोनों होता है, और स्टाफ यूज़र स्टाफ भी होता है, एक्टिव भी होता है, एक्टिव ओनली एक्टिव। तो इसको अगर आपने वो सुपर यूज़र है, सुपर यूज़र वाली कंडीशन पास हुई, तो उसके बाद उसको लॉगिन करवाने के बाद आपने भेज देना है रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा पहले, HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ये है कि आपने किसी पेज पे भेजना है, रीडायरेक्ट करना है, इसको आपने इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम zengo.http, इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। अगर सुपर यूज़र है तो वो रीडायरेक्ट हो जाए, जो आपकी URL है ध्यान से फिल करनी है /admin, ठीक है, एडमिन वाले पे चला जाएगा। और अगर वो यूज़र जो है
यूजर जो है इज सुपर यूजर इज स्टाफ, अगर वो स्टाफ है तो स्टाफ वाले जो है जो हम बनाएंगे आगे डैशबोर्ड उस पर चला जाए रिटर्न, और यहाँ पर सिंपल HTTP रिस्पॉन्स टर्निंग फॉर नाउ, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कि आगे इसको कैसे आपने कस्टमाइज करना है, प्रोफाइल डिटेल कैसे फेच करवानी है, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड एक्सेट्रा। तो मैं फॉर नाउ H1 में लिख देती हूँ, स्टाफ कौन है हमारा H1/H1 वेलकम, जो भी यूजर का नेम है ये आ जाए, इन ये था सेलर डैशबोर्ड डॉट फॉर्मेट में मैं फिल करूँगी जो यूज़र है हमारा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम से करवा देते हैं, ये आ गया। बट अगर यूज़र जो है एक्टिव है, अगर यूज़र एक्टिव है तो उसको अलग पेज पे भेजना है, तो उसके लिए फॉर नाउ में मैसेज ही प्रिंट करवा रही हूँ। पेज अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, बट आपके पास होगा, आपने डिज़ाइनिंग कर रखी है सभी पेजेस की, तो आप HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर सकते हो। स्टाफ है तो अलग डैशबोर्ड पे, और अगर एक्टिव यूज़र है तो अलग डैशबोर्ड पे। और ये जो है इसने सिलेक्ट किया था साइन अप के टाइम कि आई एम अ कस्टमर और आई एम अ सेलर। अगर कस्टमर का लॉगिन पासवर्ड है कस्टमर वाले डैशबोर्ड पे, अगर सेलर का है तो सेलर वाले डैशबोर्ड पे। वेलकम टू सेलर डैशबोर्ड, वेलकम टू कस्टमर डैशबोर्ड। और ये जो है कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर नाउ तो इतनी ही होगी डिज़ाइनिंग, आगे कल करेंगे। रेड इसको स्टाइल कलर चेक करते हैं। रिफ्रेश किया है मैंने, ये लॉगिन करवाना जरूरी है तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लॉगिन करवाया मैंने, और इसमें मैंने ये लॉगिन फॉर्म ओपन करूंगी। लॉगिन फॉर्म ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम, पहले मैं एडमिन की डिटेल फिल करके दिखा रही हूँ आपको। सबमिट किया तो अभी ये आना चाहिए, देखो ये एडमिन वाले डैशबोर्ड पे चला गया। अभी इसको किया मैंने लॉग आउट, और मेन हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, और अब मैं इसमें डिटेल फिल करूँगी जो मैंने अभी जो बनाया था यूज़र ABCD, वो आई थिंक कस्टमर, यस बाय डिफॉल्ट कस्टमर था, तो अब इसमें कस्टमर आना चाहिए। ये आ गया वेलकम टू कस्टमर डैशबोर्ड। ओके, ये जो है यूज़र का नेम प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसमें डबल रेसेस नहीं लगते। चलो एनीवेज वो कस्टमर के डैशबोर्ड पे जा रहा है। देखो लॉगिन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, लॉगिन पे क्लिक किया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ABCD लॉगिन पे क्लिक किया तो वेलकम ABCD टू कस्टमर डैशबोर्ड। और एक था हमारा सेलर का डैशबोर्ड, सेलर के लिए उसको पहले सेलर की को मैं रजिस्टर करवा रही हूँ, मेरे को याद नहीं है पासवर्ड, तो मैं नेम बना रही हूँ सेलर, ऐसे मैं बना रही हूँ जैक सेम पासवर्ड रखा मैंने, और ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, और आई एम अ सेलर अकाउंट बनाना है मैंने। साइन अप पे क्लिक किया, वेलकम जैक अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब करेंगे लॉगिन। लॉगिन के लिए मैंने यूज़र नेम फिल किया जैक, और पासवर्ड जैक फिल किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो यह आ गया सेलर डैशबोर्ड पे। तो ये हमारे 3 अलग अलग पैनल्स बन गए, 3 अलग अलग मॉड्यूल्स बन गए, एक हो गया एडमिन, एक हो गया कस्टमर, और एक हो गया सेलर। आपने अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करने, एक आपके प्रोजेक्ट में होगा जो डॉक्टर वाला प्रोजेक्ट है उसमें होगा एडमिन, डॉक्टर और पेशेंट, जो प्रॉपर्टी वाला है उसमें होगा
एडमिन, बायर, प्रॉपर्टी ओनर एंड कस्टमर, और जो है आपका लर्निंग पोर्टल है उसमें होगा, एक होगा एडमिन, एक होगा जो इंस्ट्रक्टर है और एक होगा स्टूडेंट। तो ये दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। और नेक्स्ट में हम इसमें करेंगे कि आगे आपने कैसे प्रोफाइल को कस्टमाइज करना है और कैसे लॉग आउट वगैरह आपने करना है, तो इम्प्लीमेंट करके देखना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने स्काइप कर देना है। थैंक यू।